इस बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर महागठबंधन में गांठ पड़ती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की कि नीतीश मंत्रिमंडल में उसके 2 और मंत्री बनाए जाएं। लेकिन नीतीश ने खुद फैसला न लेकर गेंद तेजस्वी के पाले में फेंक दी। तो कांग्रेस और उनको दोनों को बैठ करके तय कर लेना पड़ेगा और करके जो बता देंगे। जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि फैसला नीतीश लें, न कि तेजस्वी। तेजस्वी जी का कैबिनेट है कि नीतीश जी का कैबिनेट है? पेच फंसाने वाली बात यह है कि तेजस्वी कह चुके हैं कि फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने वाला, जबकि कांग्रेस अपने कोटे से 2 मंत्री बढ़ाने की मांग कर रही है और बीच में फंसे नीतीश कोई फैसला नहीं ले पा रहे। उल्टा उन्होंने तेजस्वी का नाम लेकर कांग्रेस को गुस्सा दिला दिया और बिहार में महागठबंधन में महाभारत शुरू हो गई, जिसने बीजेपी को विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। उधर समाधान यात्रा कर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को औरंगाबाद में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिनमें एक ने उन पर टूटी हुई कुर्सी फेंक दी। हालांकि नीतीश कुमार को कोई चोट नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। भीड़ की ओर से फेंकी गई टूटी हुई कुर्सी बिल्कुल उनके सामने से निकली। बताया गया कि नीतीश को कुछ लोग अपनी समस्याएं बताना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात से वो नाराज हो गए। इस बीच बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया। यह एयर शो 17 फरवरी तक चलेगा, जिसका मकसद मेक इन इंडिया की ताकत दुनिया को दिखाने का है। एरो इंडिया के 14वें संस्करण के पहले दिन देश में बने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों की ताकत दिखाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी देश और विदेश की कई कंपनियां हिस्सा लेंगी। उधर फिलीपींस ने आरोप लगाया कि अमेरिका से उसकी दोस्ती पर चीन इतना चिढ़ा बैठा है कि उसने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पर लेजर अटैक ही कर दिया। दक्षिण चीन सागर वो जगह है जिसे चीन अपनी जागीर समझता है और उस दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के एक जहाज को देखते ही चीन ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में चीन के बताए जा रहे उस जहाज से आंखें चौंधिया देने वाली हरी लेजर बीम भी निकलती दिखी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि लेजर बीम इतनी ताकतवर थी कि उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को कुछ देर के लिए दिखना ही बंद हो गया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों को देखकर चीन पागल हो जाता है, लेकिन फिलीपींस ने दावा किया कि ऐसा पहली बार हुआ जब उसने लेजर से ही वार कर दिया। फिलीपींस ताइवान के दक्षिण में है और उसके पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर भी है। इस महीने की शुरुआत में फिलीपींस ने एक डील के तहत अपने 4 और सैन्य अड्डों पर अमेरिका की सेना की तैनाती को मंजूरी भी दी है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी उसे तगड़ा जवाब देगा। यही वजह है कि चीन आग बबूला है। और ऊपर से पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास भी कर डाला, क्योंकि वो इस समंदर पर चीन के दावे को नहीं मानता। यानी अमेरिका ने चीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। इसलिए अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने भी अपने लगभग 2 दर्जन विमान और पानी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में घुसा दिए और अमेरिका और ताइवान को धमकी दी कि वो उसके इलाके से दूर रहे। इस बीच दिल्ली के मेहरौली इलाके